मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दुनिया जहान की खुशियां मिल गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो हमारा बच्चा। देखो बेबी, पापा आए हैं। सो गया है। इसे भी तुम्हारा इंतजार था। इसकी सूरत तो बिल्कुल तुम पर गई है। इतने महीने तुम मेरे पास नहीं रहे ना, इसीलिए सूरत मुझसे मिलती है, वरना तुम पर जाती। मन, अब तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? नहीं कुंती, अब मैंने तय किया है कि हम लोग इस शहर से दूर किसी और शहर में जाके अपना घर बसाएंगे। ठीक है? लेकिन मन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ तो बन गई, पर क्या? पर मेरी मांग में अभी तक तुम्हारे नाम का सिंदूर नहीं लगा है। कुंती, जैसे तुम हॉस्पिटल से बाहर निकलोगी, हम लोग मंदिर जाएंगे और भगवान को साक्षी मानकर मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दूंगा। ठीक है? मानता हूं मुझसे गलती हुई, ये सब मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अब जो गलती हुई वो... अब तुम लौट आए हो तो गलतियां भी सुधर जाएंगी। मुझे तुम्हारी पत्नी का दर्जा मिल जाएगा और हमारे बच्चे को बाप का नाम। इसी आस के सहारे तो मैं अभी तक जिंदा थी, वरना तो कब की मर गई होती। हमारा बच्चा रो रहा है, शायद तुम्हारे पास आना चाहता है, उसे गोद में उठा लो। मन, मन, मेरी खातिर न सही, अपने बच्चे के लिए ही आ जाओ। एक बार, सिर्फ एक बार आ जाओ। हो सकता है उसका मासूम चेहरा देखने के बाद तुम्हारे मन में उसके प्रति प्यार पैदा हो जाए। आखिर तुम कहाँ चले गए? क्यों चले गए?
बच्ची की राहु की महादशा बहुत ही खराब है। उसके भाग्य में पति का सुख नहीं है। क्या मतलब पंडित जी? मतलब ये कि पति के होते हुए भी उसे पति का नाम प्राप्त नहीं होगा। आपका मतलब है कि ये क्या बाल विधवा होगी? नहीं, कुंवारी मां बनने का पूरा पूरा योग है। इसका मतलब ये हुआ कि यह हमारे कुल के लिए कलंकिनी साबित हो। देखिए, अब आप इसे कलंक समझें या वरदान, मैंने तो जो भाग्य में लिखा है वो कहा। क्या मेरी बेटी की जिंदगी कुंती जैसी होगी? अरे ऊपर वाले का शुक्र अदा कर कि उसने तुझे बाप बना दिया, वरना इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो बाप कहलाने के लिए तरस गए हैं। आ गए तुम, मिल गई फुर्सत। इतने दूर से आने में टाइम लगता है। सरकारी अस्पताल की नौकरी है, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं। जब जी में आया चल दिया। खबर तो उसी दिन मिल गई होगी जिस दिन बेटी पैदा हुई थी। हाँ हाँ, खबर मिल गई थी। फिर आते आते 1 महीना लगा दिया तुमने। तो क्या करता, भागा चला था। ऐसी कौन सी खुशी की बात थी? तुम्हें कोई खुशी नहीं है? कैसे आदमी हो तुम? हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। लक्ष्मी पैदा की है। एक तुम इस घर में आई थी तो घर में बाहर आ गई थी, और अब ये तुम्हारी बेटी। ये तुम्हारी भी तो बेटी है। मैंने तो बेटी नहीं चाही थी। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद जो बेटा मैं गंवा बैठा था उसके वापस आने की खुशी मिल जाएगी मुझे। सुनिए, अपने उस बेटे की मौत की तकलीफ मुझे भी कम नहीं है, लेकिन अगर भगवान ने हमें उसकी जगह एक बेटी दी है तो क्या आप इस तरह से दिल छोटा करेंगे? बस मैं इतना जानता हूं कि इस बेटी के लिए मेरे पास कोई मोह और ममता नहीं है। लड़का हमारे लिए कितना जरूरी था तुम्हें मालूम है? मेरे खानदान की यह परंपरा रही है कि मेरे दादाजी के बेटे मेरे बाबूजी, और बाबूजी का मैं, और मेरा कौन? बेटी। बेटी से वंश नहीं चलता, लड़के से घर आबाद होता है, लड़के से। लेकिन बेटी किसी बेटे से कम नहीं होती। आज के जमाने में तो लड़कियां लड़कों से आगे निकल चुकी है। अब इसी को अपना प्यारा और आशीर्वाद दो कि ये हमारा नाम रोशन करे। नाम रोशन करेगी? नाक कटवाएगी वो नाक। जो मेरे अरमान और मेरे सपने के खिलाफ पैदा हुई है उसे मेरा प्यार और आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। गजेन,
किससे छुपाने की कोशिश कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा बाप हूं बेटा, मुझे सारी खबर है। बाबूजी, थोड़ी सी टेंशन थी। किस बात की टेंशन? बहू ने बेटी पैदा कर दी, इस बात की टेंशन? वो बात नहीं है बाबूजी। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं गजेन। बहू को जो तुमने खरी खोटी सुनाई है बेटी पैदा होने की, सब मुझे पता है। बाबूजी, क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक बेटे की जरूरत थी? गजेन, डॉक्टर होकर भी तेरी अकर घास चरने चली गई है। अरे औलाद क्या बाजार में बिकने वाली चीज है कि उसे मन मुताबिक खरीद के ले आएंगे? फिर भी बाबूजी, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। तेरी सोच से बेटा पैदा नहीं हुआ है तो बहू को कसूरवार मत बना। अरे ऊपर वाले का शुक्र अदा कर कि उसने तुझे बाप बना दिया, वरना इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो बाप कहलाने के लिए तरस गए हैं। बाबूजी, मुझे बेटी के बाप कहलाने में कोई खुशी नहीं है। तो जाकर मातम मना, लेकिन बहू को मत सता। बेटा बेटी में फर्क करता है बेवकूफ। कभी ठंडे दिमाग से सोचा है, जिस मां ने तुझे पैदा किया था वो भी किसी की बेटी थी। अपनी बेटी के लिए मेरे दिल में जो बात थी मैंने उसे बोलकर कोई गलती नहीं की है। तुझे अपनी गलतियों का एहसास है क्या? तू तो अपने नशे, अपनी अय्याशियों में सब कुछ भुला बैठा है। बाबूजी, क्यों? झूठ कह रहा हूं क्या? तेरी आजादी के किस्से मुझ तक भी पहुंचते हैं बेटा। वहां अस्पताल में तो क्या क्या करता है क्या मुझे पता नहीं है। क्या पता है आपको? मैं वहां आजादी की जिंदगी जीता हूं, तो इसमें बुराई क्या है? अरे गजेन, तेरी आजादी ने मेरी नाक कटवा दी है इस शहर में। जो लोग मुझसे आंखें नहीं मिला पाते थे, आज वो मेरी हंसी उड़ाते हैं। मैं लोगों की परवाह नहीं करता। हर इंसान को अपनी जिंदगी आजादी के साथ जीने का हक है। गजेन,